हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हमारे इस चैनल के इस अगले एपिसोड के अगले एपिसोड में। पिछली बार हमने बात किया था, टॉपिक जो था वो था व्हाट इज़ सेल्फ रियलाइजेशन, आत्म साक्षात्कार किसे कहते हैं। आ, आ, और कैसे होता है आत्म साक्षात्कार। तो आपने ये जिक्र किया था पिछली बार कि वो मूल है जहाँ से सब कुछ शुरुआत होती है। तो अब ये प्रश्न उठता है कि अगर वो मूल है तो ये सब जो अ, ये जो दुनिया है ये किस लिए है। वहाँ मूल्स में आपको जाने के बाद क्या ऐसा समझ समझ मतलब प्राप्त होती है, या आगे क्या टॉपिक खुलता है हमारे लिए जिससे कि हम ये समझें कि ये बाकी सब क्यों है। एक्चुअली वहाँ पे जाने के बाद में अपने आप कुछ नहीं खुलता। जिनको जानने की जिज्ञासा रहती है, कोई जिनको सवाल खड़ा होता है, हम्म। तो आप उसकी खोजबीन करते हैं और आपको कुछ सब जवाब वैसे ही मिलते हैं जैसे दूसरी चीज़ों में आप खोजबीन करते हैं और आप जानते चले जाते हैं। हम्म। क्योंकि आप में जानने की जिज्ञासा है, आपके पास जानने के सारे अंतःकरण बहिःकरण मौजूद हैं। उनका प्रयोग करके आप जो कुछ जानने के लिए चलते हैं वो आपको जानने में आता रहता है। लेकिन पहले जिज्ञासा ज़रूरी है, इच्छा ज़रूरी है कुछ जानने की। हम्म। तो जैसे जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मैंने देखा कि यहाँ तो बस मैं हूँ, हम्म। और अगर इसको भी छोड़ दूँ तो मैं भी नहीं हूँ। हम्म। अगर मैं ना होने में चले जाऊँ हम्म। तो मैं हूँ और मैं नहीं हूँ। हम्म। तो फिर ये। फिर ये इधर है, हाँ। एक स्वप्न का जगत है और हाँ। एक जागृति का जगत है। हाँ। और स्वप्न का जगत और कुछ नहीं, जागृति का ही प्रक्षेपण है अभी। हाँ, नेक्स्ट स्टेप है। हाँ, हाँ। तो फिर ये क्यों है? ये तो मैं इससे पहले था ही, रहा ही होऊंगा शुद्ध चैतन्य जी। तो फिर ये इस पर्सनैलिटी को ओढ़ने की क्या जरूरत पड़ी, इस दुनिया की क्या जरूरत पड़ी, इस पूरे यूनिवर्स की जिसमें इतने बड़े बड़े ग्रह ग्रह और इतना बड़ा सब सिस्टम है कि जिसका ये सिरा और वो सिरा पता नहीं चलता कि कितना दूर तक है। तो इस सब की क्या जरूरत पड़ी? तो ये जो चेतना का आभास आपको हुआ वो सुषुप्ति में जाके, वो चेतना और जिस चेतना ने ये सब दुनिया रची है, वो ये पता चलता है कि क्या वो सेम है। हाँ, ये भी आपको जब आपके अंदर सवाल उठता है कि ये और वो क्या अलग है, हाँ, क्या ये और ये अलग, तो इसके लिए भी बहुत सारी खोजें, बहुत अलग सारा से करनी पड़ती चिंतन है। मनन, बहुत सारा तर्क वितर्क, बहुत सारा कुछ करना पड़ता है हम्म। जिससे चीज़ें आपको साफ होती हैं, पता चलती हैं। हम्म। तो उसका तो एक लंबा प्रोसीजर है। हम्म। इन शॉर्ट मैं आपको यही बताऊंगा कि आपको क्वेश्चन उठना जरूरी है पहले। हम्म। अगर आपको क्वेश्चन नहीं उठता है तो आप उस पर काम नहीं करते, और काम नहीं करते तो आपको कुछ पता नहीं चलता। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या था। तो मुझको ये क्वेश्चन उठा कि अगर मैं मूल में ऐसा हूँ, हम्म। और चूंकि मैं इसी सृष्टि का फाइनल प्रोडक्ट हूँ, हम्म। मनुष्य से आगे और कोई जाति ऐसी, कोई जीव ऐसे दिखाई नहीं पड़ते। हम्म। तो लगता है कि जैसे मनुष्य जाति फाइनल है, अगर इस सृष्टि का मैं फाइनल प्रोडक्ट हूँ तो मेरे अंदर जो होगा वो इसी से ही निकल के आया होगा, बीज में होगा तभी वृक्ष में वृक्ष वैसा बनता है। तो जब मैंने अपने मूल मैं हूँ होने को जाना, जहाँ पर कोई पर्सनालिटी नहीं थी, जहाँ पर कोई दूसरी वस्तु या कोई ऑब्जेक्ट नहीं था, तो मैंने देखा कि मैं ऐसा हूँ, तो फिर जिसने ये बनाया होगा ये जगत, वो कैसा होगा, वो कौन होगा? तो ये सवाल मुझे उठा। और इस सवाल की छानबीन में जब मैं गया, ये जो मैंने प्रोसेस बताया आपको आत्म साक्षात्कार का, इस प्रोसेस में और बहुत सारी चीज़ें जानने में आती हैं। तो मैंने इन शॉर्ट आपको बता दिया था सब्जेक्ट के हिसाब से। जब आप इसको जानते चलते हो तो आपका अंतःकरण कैसे काम करता है, आपका बाह्यकरण कैसे काम करता है, क्या काम करता है, ये भी बहुत सारी चीज़ें जानने में आती चली जाती हैं, अगर आपको वो सवाल है तो। नहीं है तो फिर आप उसको क्रॉस कर जाते हैं जल्दी जल्दी। लेकिन मैंने जल्दी जल्दी क्रॉस नहीं किए थे, मुझे तो सब चीज़ जाननी थी, तो मैंने हर चीज़ पर स्टेप बाय स्टेप काम करते गया। तो ये सब जानने से मुझे ये पता चला कि जैसा मूल चैतन्य हमारा है वैसा ही मूल चैतन्य वो भी रहा होगा।
दो अलग अलग तरह के चैतन्य नहीं हो सकते। इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे, ये अलग टॉपिक में, कि क्यों दो अलग अलग नहीं हो सकते, क्योंकि नहीं तो फिर ये बड़ा टॉपिक हो जाएगा। हाँ, अभी आज का जो टॉपिक है वो ये है कि फिर इस वर्ल्ड, व्हाट इज दिस वर्ल्ड अबाउट, ये इसकी क्या जरूरत पड़ी, ये छोर ये क्यों बनाया गया। हाँ, तो वहां पे पता चला मुझे कि वहां पे ऐसा कोई अलग से आनंद नहीं है जैसा लोग बोलते हैं कि आत्मा में, परमात्मा में तो आनंद ही आनंद है, वहां तो आनंद ही हिलोरे मार रहा है। ऐसा मुझे कुछ नहीं वहां पे मिला। वहां पर केवल अपने होने का जो एक आनंद है वही था, और वो ऐसा ही है जैसे किसी भी दूसरी चीज का आप कितनी देर तक आनंद ले सकते हैं। जैसे पराठे खाने बैठोगे तो कितनी देर खाओगे, 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा। कोई खेल खेलोगे तो कितनी देर खेलोगे, थकने तक, जब तक थक नहीं जाओगे। इसी तरह का वो भी है, कितनी देर तक अपने होने में आप मजा लोगे, तो उसका भी एक टाइमिंग है। मतलब वो भी ऐसा नहीं है कि वो हमेशा आपको होता रहेगा, और हमेशा आपको इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक चेंजिंग फिनोमेना है, यहाँ पे हर चीज बदलती है। जिन इंद्रियों से आप अनुभव करते हैं वो भी बदलती है, आपका होना भी ना होने में बदलता है, ना होना भी होने में बदलता है। लेकिन वहां तब तो इंद्रियां भी नहीं थी ना, वहां तो हाँ, लेकिन वहां पे मैं ही मैं को अनुभव कर रहा था, तो मैं भी तो होने से नहीं होने में बदलता हूँ। हाँ, मैं भी हमेशा हुआ नहीं रहता ना। हाँ, मेरा भी होने से नहीं होना हो जाता है। अब नहीं होने में तो मैं अपने आप का अनुभव नहीं करूंगा, तो बदल गया। ठीक, तो जैसे मैं हमेशा हुआ नहीं रह सकता, ऐसे ही मैं हमेशा ना हुआ नहीं रह सकता। हाँ, ठीक है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि वहां पे ऐसा कोई इटरनल टाइप का कोई ऐसा आनंद नहीं है जैसा लोग बोलते हैं। ऐसा कुछ नहीं है वहां पे, उसकी भी अपनी मतलब होना कभी उस तरीके से कांस्टेंट स्टेट में नहीं रहता। होना एक चेंजिंग फ्लो है, एक फ्लो है। क्योंकि होना मतलब फ्लो में ही होना हो सकता है। तो इसीलिए इटरनल तो पॉसिबल ही नहीं है। इटरनल होने का मतलब है कि फिर नेक्स्ट स्टेप कैसे आएगा। हाँ, अगर कोई चीज इटरनल है, मतलब कांस्टेंट है, यस, फिक्स्ड है, तो उसमें अगला स्टेप कैसे आएगा। हाँ, तो चेंजिंग फिनोमेना तो फॉर एवर है। हाँ, हमेशा चेंजिंग फिनोमेना है। उसी वजह से ये वर्ल्ड एग्जिस्ट हो पाता है, वहां से इस छोर पे आ पाता है, चेतना इतना एवोपरेट, इतना सब हो पाती है। हाँ, तो ये जब इसमें बहुत सारी मैंने रिसर्च की, बहुत समय भी बहुत लगा, कई साल लगे, तो मुझे समझ में आया कि उस चेतना को एंजॉय करने के लिए, ताकि उसका सुख हमेशा बना रहे। आनंद से मतलब है यहाँ पे, तो मैंने देखा, मैंने संस्कृत में भी देखा कि आनंद का क्या अर्थ है। तो वहाँ पे भी मुझे ये मिला कि सुखों की निरंतर अवस्था, ये आनंद का अर्थ है। हाँ, ये आनंद का वहाँ पे मुझे जो उसकी डिक्शनरी है संस्कृत की, उसमें मुझे मिला कि यदि आप ऐसे उसमें जी रहे हैं कि आपके सुख निरंतर हैं। कभी आपने खाने से सुख लिया, खाने में भी कभी इससे लिया, फिर उससे लिया, फिर इससे लिया, मतलब आपके सुखों की निरंतरता है। आप दुखी नहीं हो रहे हैं कहीं पर भी, आपके साथ कोई ऐसी घटना नहीं घट रही है जो आपको दुख दे, तो वो जो अवस्था है वो आनंद कहलाती है। जहाँ पे बीच में कहीं दुख ना आता हो, सुख ही आता रहता हो। सुख आया, आप थके, आप सो लिए, फिर जगे, फिर सुख, फिर थके, फिर सो लिए, एक सिलसिला। सोने का मजा, जागने में बहुत सारे जो आपके विषय हैं उनका मजा। तो ये करके अगर ये कंटिन्यूअस रहता है, बीच में कोई ऐसी घटना नहीं घटती जिससे आपको दुख हो, तो इस अवस्था को बोलेंगे कि ये आनंद की अवस्था है। संस्कृत में मैंने ऐसा इसका अर्थ पाया, और मुझे भी यही समझ में आता है कि यही होना भी चाहिए। तो उस आनंद की अवस्था को वो प्राप्त करने के लिए इस पूरे यूनिवर्स की संरचना उस कॉन्शियसनेस, उस ध्येय को रखी। हाँ, उस ध्येय को, तो इस पूरे जगत के होने का, इस पूरे जगत के ना होने का जो ध्येय है वो है आनंद। कि जब होने के आनंद में बोर हो जाए तो नहीं होने के आनंद में चले जाए, जब नहीं होने के आनंद से वो पूरा हो जाए तो होने के आनंद में चले जाए। ये एक आपका सर्कल है चेतना का, नहीं होने से होने का और होने से नहीं होने का। तो उसका आनंद बना रहता है लगातार। तो किसी भी अवस्था में, चाहे वो होने में हो या ना होने में हो, चाहे होने की कोई एक पर्टिकुलर अवस्था हो या
एक उसका जो विस्तार होता है चेतना का उसमें हो, वो कॉन्टिन्यूसली अपने आप को आनंद में बनाए रखना चाहता है। यस, ये उसका ध्येय है। उसका जो कि हमारा भी है। हाँ जो क्योंकि कि हम वही है ना, हाँ, हम उससे अलग नहीं है। हाँ, बिल्कुल। इस बारे में किसी और वीडियो में हम चर्चा कर लेंगे कि हम वही क्यों हैं। हाँ, हम उससे कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, कैसे वेरीफाई करते हैं इस बात को, तो उसमें करेंगे। ठीक है। तो अभी तो ये वर्ल्ड कोई मीनिंगलेस नहीं है। ये वर्ल्ड बहुत सोच समझ कर बनाया हुआ है। एक एक चीज बड़ी डिजाइन की हुई है। मनुष्य को भी जो स्वतंत्रता दी है उसका भी एक मतलब है। तो इस दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जो ऐसी फालतू में बना है। बड़ा इंटेलिजेंटली डिजाइन किया है और उसको ऐसा बनाया है यहाँ तक। तो ऐसा नहीं है कि मीनिंगलेस है। इसका मीनिंग है, और मीनिंग है इसका आनंद प्राप्त करना, एंजॉय करना। और अब आप इस बात का आप सवाल पूछ सकते हैं कि ये आनंद कैसे कैसे करके प्राप्त होता है। हाँ, मतलब अभी अगर आनंद की स्थिति में नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रयासरत नहीं है। मतलब प्रयासरत तो है, हो सकता है हम पूरी तरीके से अचीव नहीं कर तरह पाए। से हम प्रयास नहीं कर रहे। हाँ। तो अब इस दो अवस्थाएं हो गई, एक नहीं होने की, एक होने की। तो नहीं होने में तो एक ही तरह का आनंद है, क्योंकि वहां तो कोई दूसरा वेरिएशन उपलब्ध नहीं है ना। हाँ। सारे वेरिएशन होने में हो सकते हैं। हाँ, बिल्कुल। ठीक है। हाँ। तो नहीं होने का तो ऐसे ही जैसे आप सो जाते हैं तो बस वो होता है, बिल्कुल। उसके अलावा और कोई उसका आनंद नहीं, बस वही है। और वो जब तक आपको उसमें वही पॉसिबिलिटी है, उतनी पॉसिबिलिटीज। फिर होने में जब आता है तो होने में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज बिल्कुल जब पैदा की, जब हम इतने वेरिएशन पैरामीटर्स बढ़ गए हैं अभी। तो उसमें क्या है कि ये पूरा बना के और 5 ज्ञानेंद्रियों का निर्माण हुआ, जिससे हम वस्तुओं को 5 प्रकार से भोगने का आनंद लेते हैं। हाँ, जैसे हमारे कान हैं, जिनसे हम कोई भी ध्वनि सुनने का आनंद लेते हैं। हमारी त्वचा है जो कोमल और विभिन्न प्रकार के स्पर्श का मजा लेती है। हमारी आंखें हैं जो विभिन्न प्रकार के रूप और आकार का मजा लेते हैं। हमारी जिह्वा है जो विभिन्न प्रकार के स्वादों का रसास्वादन करती है, उसमें आनंद लेती है, उसके द्वारा आनंद मिलता है। और हमारी नाक है जिससे हम विभिन्न प्रकार की गंधों का, स्मेल्स जो उनको बोलते हैं, उसके द्वारा हम आनंद लेते हैं। तो कुल मिला के हमारे पास ये 5 द्वार हैं जो इस शरीर में बनाए हुए हैं। 5 द्वार हैं जिसके द्वारा हम बाहर 5 प्रकार से आनंद को ग्रहण करते हैं। और वो 5 मैंने आपको ये बता दिए: ध्वनि, स्पर्श, रूप, आकार, स्वाद और गंध। ठीक है। और इन 5 में फिर बहुत अनेक प्रकार के हो जाते हैं। जैसे अनेक प्रकार की ध्वनियाँ, जिसमें आपका म्यूजिक भी आता है, अच्छी अच्छी बातें सुनने को आती हैं, कहानियाँ, स्टोरी, टीवी, बहुत सारा। बहुत प्रकार के स्पर्श हो गए, बहुत प्रकार के रूप आकार हो गए, बहुत प्रकार के स्वाद हो गए, और बहुत प्रकार के गंध हो गए। और इसमें जो प्रकृति ने हमें दिए वो तो है ही है, इनके अलावा आप भी बहुत प्रकार से इनको और निर्माण इनका कर सकते हैं। जो प्रकृति ने स्वाद दिया है उसके अलावा भी आप बहुत सारे स्वाद पैदा कर सकते हैं। जो इस प्रकृति ने आपको ध्वनियाँ दी हैं उसके अलावा भी आप बहुत सारा म्यूजिक, भाषा और गद्य पद्य बहुत सारा आप निर्माण कर सकते हैं, जो भी आपको रुचिकर हो। इस ध्वनि ने जो स्वाद दिए हैं उसके अलावा आप बहुत सारे स्वाद और पैदा कर सकते हैं, है ना। वो उसका कोई अंत नहीं है। वो आपकी इच्छा और आपकी जिज्ञासा और आपकी उस पर निर्भर करता है। आप जितने भी मर्जी बनाते चले जा सकते हैं, मिला के सब चीज़ को। रॉ मटेरियल बहुत सारा उपलब्ध है। उसी प्रकार से बहुत सारी गंधों का आप निर्माण, जैसे बहुत सारे सेंट हम यूज करते ही हैं, तो ये बहुत सारा हो जाता है। और ये इतना हो जाता है कि इसका अंत वहीं तक है जहां तक हम चाहें, वह नहीं तो इसका अपना कोई अंत नहीं। समझ रहे हैं? तो इन 5 द्वारों से हमें इतने सारे विभिन्न प्रकार के सुखों का अनुभव हम कर सकते हैं। उसी के लिए ये इस यूनिवर्स को बनाया है, उसी लिए ये इंद्रियां बनाई हैं,
ज्ञानेंद्रियां। और कर्मेंद्रियां बनाई हैं, कर्मेंद्रियों से क्या है कि हम इतना सब कुछ प्रोडक्ट कर सकते हैं। ज्ञानेंद्रियों से भोग भी सकते हैं और ज्ञानेंद्रियों से जान भी सकते हैं, वो दोनों काम करती हैं। तो ज्ञानेंद्रियों के द्वारा भोग भी होता है और ज्ञानेंद्रियों के द्वारा ज्ञान भी होता है। तो हम बहुत सारा जान सकें, फिर बहुत सारा प्रोडक्ट कर सकें हर प्रकार का, और फिर उसको भोग सकें। ये पूरी प्रक्रिया है उन सुखों को निरंतर बनाए रखने की, जिन सुखों को हम व्यक्तिगत आधार पर चाहते हैं, पारिवारिक आधार पर चाहते हैं, सामाजिक आधार पर चाहते हैं और सामष्टिक आधार पर चाहते हैं। 4 तलों पर हम विभिन्न प्रकार के सुखों को जान सकते हैं, उनका निर्माण कर सकते हैं और उनका उपभोग कर सकते हैं, चारों तलों पर। तो इस तरह से आप देखोगे कि सुखों की एक बहुत बड़ी वैरायटी उपलब्ध हो जाती है होने में। और यही जीवन का उद्देश्य है, यहाँ होने का जो उद्देश्य है होने में। जब इससे थक जाते हैं, तो जैसे अभी थोड़ी देर के लिए थकते हैं तो हम लोग निद्रा में चले जाते हैं, वैसे ही जब बड़े रूप में थकेंगे तो परमानेंट एक लंबे समय के लिए ना होने में चले जाएंगे। फिर जब ना होना पूरा हो जाएगा तो फिर होने में आ जाएंगे। तो ये प्रक्रिया चलती रहती है अनवरत। जब ना होने का सुख पूरा हो जाता है और उसमें अब बोरियत होने लगती है, तो वहां से फिर वो चेतना उठाती है और फिर होने में आ जाती है। हाँ, मतलब क्योंकि चेंजिंग फिनोमिना है, तो इसके लिए एक ही चीज से अटके रहना भी मतलब रह भी नहीं सकते। और नॉर्मल एक उससे अटैचमेंट और फिर डिटैचमेंट हो जाता है। तो जो गति है वो आनंद और सुखों की वजह से गति होती रहती है। होने से नहीं होने में और नहीं होने से होने में जो गति है वो सुखी ही गति है। जैसे सुखी, हाँ, सुखी इस बात को निर्धारित करता है कि अब वहाँ तुम्हारी गति पूरी हो गई, हाँ, और फिर वहां से फिर इधर आ जाएगा, फिर इधर से बोर हो जाओगे उधर चले जाओगे। मतलब वो क्राइटेरिया है, वही कंपास है, वही डायरेक्शन सेट कर रहा है, वही आपको गति नेचर में भी और कल्चर में भी एक ड्राइव है, वही ड्राइव है। यस, उसी से चेतना ड्राइव होती है। चेतना के ड्राइव होने का वही क्राइटेरिया है, सुख, अनवरत सुख। तो ये अगर हम बोले व्हाट दिस वर्ल्ड इज अबाउट, तो ये चेतना की वो ड्राइव है जो सुख के लिए है। जो होने में कैसे हम बहुत सारे सुख ले सकते हैं, उसके लिए। तो सवाल यहाँ एक और भी खड़ा होता है जो शायद हम अगले वीडियो में एड्रेस करें, वो ये कि फिर दुख क्यों है, और दुख क्या है, सुख दुख क्या है। तो लेकिन आज का ये एपिसोड यहीं पे कंक्लूड करते हैं। आपके जो सवाल हैं इस विषय से इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आप हमें ईमेल या मैसेज कर सकते हैं। बाकी देखने के लिए धन्यवाद।